रात 9 बजे की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीत चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी की जीत हुई। बीजेपी के घनश्याम तिवारी भी जीते। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा की हार हुई है। अगली खबर, हरियाणा राज्यसभा चुनाव में पेच फंसा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव की काउंटिंग रोकी गई। बीजेपी नेता चुनाव आयोग पहुंचे। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बन्ना पर बीजेपी ने गलत तरीके से वोट डालने के आरोप लगाए और इनके वोट को रद्द करने की मांग की। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल थोड़ी देर पहले दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और वोट रद्द करने की मांग की। बीजेपी के बाद कांग्रेस नेता भी पहुंचे चुनाव आयोग। कांग्रेस नेताओं ने की वोट रद्द न करने की मांग। किरण चौधरी और बीबी बन्ना के वोट का है मामला। बीजेपी ने की है दोनों का वोट रद्द करने की मांग। महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं और शिवसेना को जिताने के लिए ओवैसी के 2 विधायक उनको समर्थन कर रहे हैं। कर्नाटक में 4 सीटों पर 6 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसके बाद जेडीएस की सीट पर कांटे की टक्कर है। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा का वोट खारिज किया गया। शोभा रानी कुशवाहा ने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट देने के बाद अपना दूसरा वोट पार्टी लाइन से अलग हटकर दे दिया था, जिस पर पार्टी के पोलिंग एजेंट राजेंद्र राठौर ने आपत्ति जताई। आपत्ति दर्ज करने के बाद चुनाव अधिकारी ने वोट खारिज करने का ऐलान किया। आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को लेकर दावा किया गया है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। वोट डालने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डाला है। राज्यसभा चुनाव में कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। जेडीएस विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में डाला वोट और इसे कबूल भी कर लिया। जेडीएस विधायक के श्रीनिवास गौड़ा ने कहा है कि उन्हें कांग्रेस को उन्होंने इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्हें कांग्रेस पसंद है। क्रॉस वोटिंग के बाद जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जुमे की नमाज के बाद आज एक बार फिर जगह जगह प्रदर्शन हुआ। दिल्ली, सहारनपुर, प्रयागराज, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद समेत कई शहरों की मस्जिदों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन हुआ। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी की गई। विवादित बयान के बाद कई जगहों पर बवाल हुआ। रांची में जिस जगह बवाल हुआ उसी जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जमीन पर बैठकर यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आपको बता दें कि रांची के हिंसा प्रभावित इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगली खबर, दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक भारी बवाल। सहारनपुर में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर बवाल हुआ। सैकड़ों लोगों ने जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो लोग पुलिस से भिड़ गए। सहारनपुर में 36 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन कर रहे लोगों को पीएसी के जवानों ने खदेड़ा। जवानों ने लाठीचार्ज करके लोगों को तितर-बितर किया। अट्टाला इलाके में प्रदर्शनकारी नारेबाजी के बाद पत्थरबाजी कर रहे थे। संवेदनशील इलाका होने की वजह से पहले से तैनात जवान पूरी स्थिति पर काबू पा पाए। मौके पर बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद। कोलकाता में भी नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। हावड़ा के उलुबेरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया और टायर जलाते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पुलिस को निशाना कर ईंट पत्थर चलाए गए। कोलकाता के पार्क सर्कस में भी रैली निकाली गई। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में भी नमाज के बाद जबरदस्त बवाल हुआ। नमाजियों ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। कई जगहों पर पत्थरबाजी की भी खबर है। पुलिस के आला अधिकारियों ने टीले वाली मस्जिद में प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। नवी मुंबई और रांची में भी भारी बवाल। शहर की सड़कों पर उतरी मुस्लिम महिलाएं। रांची में पथराव के साथ जमकर आगजनी। यूपी में प्रदर्शन पर सीएम योगी के सख्त निर्देश। अगली खबर, सुरक्षा व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ ना करे। योगी सभी जगहों की मॉनिटरिंग के उन्होंने आदेश दिए। सहारनपुर में 21 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। कोलकाता के पार्क सर्कस में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास चली अंधाधुंध गोलियां। फायरिंग के बाद अफरा तफरी। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने महिला की हत्या के बाद खुदकुशी की। फायरिंग की घटना में एक बाइक चालक भी गोली लगने से घायल हुआ। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी। चुनाव से पहले मिशन गुजरात पर पीएम मोदी। गुजरात को सौगात दी पीएम ने। अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा नवसारी में 400 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन पीएम ने किया। अगली बड़ी खबर, सिंघम मूसेवाला की हत्या की साजिश 3 महीने पहले से रची जा रही थी। मूसेवाला की हत्या के लिए सौरभ महाकाल, अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गावली और गनमैन संतोष जाधव के साथ पंजाब गया था।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई, उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 5 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद लॉरेंस को आज कोर्ट लाया गया था। स्पेशल सेल ने कोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड मांगी थी। जिस वक्त लॉरेंस को कोर्ट लाया गया, पूरी तरह से कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया।